हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन में 6 हैं। पहला दर्शन है सांख्य। दूसरा है, पहले सांख्य दर्शन की जो प्रणेता है वह कपिल मुनि है, ठीक है। फिर योग है, योग के दर्शन के प्रणेता आपके पतंजलि है। फिर न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के आपके प्रणेता गौतम ऋषि है। फिर वैशेषिक है, वैशेषिक के प्रणेता है आपके कणाद ऋषि। फिर मीमांसा है, मीमांसा के प्रणेता आपके जैमिनी है। और वेदांत, वेदांत आखिरी है, उसके हैं बदरायण। आज हम बात करेंगे इसी वेदांत पर, वेदांत दर्शन। इसके प्रणेता है बदरायण व्यास, ठीक है। तो वेदांत दर्शन में 5 प्रमुख मत हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है और लोगों को दिक्कत होती है कि वो याद नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा कैसे हम याद कर पाए। जैसे आपने देखा 5 मत हैं: अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। तो पहला हम बात करते हैं अद्वैतवाद की। तो अद्वैतवाद के जो प्रणेता हैं वो हैं हमारे शंकराचार्य जी, वो हैं हमारे शंकराचार्य जी, ठीक है। तो अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य जी हैं। तो हमें याद कैसे रखना है? अद्वैत जो अभी तक पृथ्वी पर आया नहीं, ऐसे में समझना है। इसका मतलब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा समझना है। तो अद्वैतवाद का मतलब होगा शंकर, क्योंकि शंकर कभी पृथ्वी पर आए नहीं। हनुमान जी को उसमें जरूर आए थे, लेकिन उसे उतना माना नहीं जाता है। तो अद्वैतवाद शंकर है, अद्वैतवाद इसमें याद रखना होगा शंकराचार्य जी। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रणेता, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रणेता है आपके रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य जी, ठीक है, रामानुजाचार्य। अब हमें इसे कैसे याद करना है, देखिएगा। जो विशिष्ट भी है इसमें, है ना, और द्वैतवाद, तो कैसे होगा? राम भी इसमें है, अनुज लक्ष्मण भी हैं और आचार्य भी हैं। तो समझिए जिसके साथ इतने सारे लगे होंगे, यानी उसमें राम भी हैं, अनुज भी हैं, आचार्य भी हैं, तो कोई विशिष्ट ही होगा। तो इससे हमें याद रखना है कि रामानुजाचार्य जी जो हैं वो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य। तो हमें एक बात याद रखना है कि माधव ही पृथ्वी पर आए हैं। मत्स्य, कूर्म, जितने भी हम आप रूप देखते हैं वो सब माधव यानी श्री कृष्ण यानी विष्णु के ही अवतार हैं। तो वो द्वैत है जो धरती पर हैं, द्वैतवाद। इससे हमें याद रखना है कि माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। दूसरा आता है द्वैताद्वैतवाद। अब बात करेंगे द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक आपको माने जाते हैं, इनका नाम है निम्बार्काचार्य। अब इसको हमें कैसे याद रखना है? अब देखिए इसमें 2 जगह द्वैत आ रहा है ना, 2 जगह द्वैत आ रहा है, और यहाँ पर 2 जगह उड़नतुआ र आ रहा है ना। तो जो 2 जगह जो द्वैताद्वैत है, वैसे ही जो 2 जगह उड़नतुआ र है, यानी निम्बार्काचार्य। इससे हम याद कर सकते हैं कि द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य, ठीक है। अब बात करते हैं शुद्धाद्वैतवाद, जो कि सबसे अंतिम है। उसमें हम जानते हैं ये है वल्लभाचार्य। तो शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य। तो शुद्ध कौन है, हम शुद्ध रूप में कैसे देखते हैं? तो इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि वल्लभ यानी हम इसे भीम मान सकते हैं, भाव इसमें लिखा भीम, तो वल्लभाचार्य यानी शुद्धाद्वैतवाद। तो जो भीम है उसे हम एक से वल्लभ ही मान सकते हैं, तो वल्लभाचार्य से हम याद कर सकते हैं शुद्धाद्वैतवाद। इस प्रकार हम देखते हैं, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया, एक एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस, यूपीएससी और नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप उससे याद कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। अगर आपको भी कोई अगर
टॉपिक कोई समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच।